वेलकम स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। तो मैं निकल चुका हूँ डलहौजी के गुरुद्वारे से अपनी यात्रा धर्मशाला के लिए। तो यहाँ से 120 किलोमीटर की हिचाइकिंग होगी जो कि धर्मशाला के लिए आज मैं करने वाला हूँ। डलहौजी से 120 किलोमीटर हिचाइकिंग। और एक बात आपको बतानी थी कि मैं यहाँ पर मुझे 2 दिन के लिए फ्री स्टे तो मिल गया था, लेकिन यहाँ पर खाने का जुगाड़ नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ पर लंगर भी नहीं था और वो वहाँ के केयर टेकर ने भी हमें खाने के लिए नहीं पूछा। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम 35 डेज़ में मुझे पैसे खर्च करने पड़े, जो कि वो भी हमें एक भाई ने जिन्होंने लिफ्ट दी थी उन्होंने पैसे दिए थे कि बोले आपको पहाड़ों में जहाँ पर कहीं आपको खाना नहीं मिला तो ये पैसों से आप खा सकते हो। तो आप उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे दिए थे, तो पैसे आज काम आ गए। और एक बात यह है तो मैं कल सुबह 2 पराठे खाए थे यहाँ पर जो कि 80 रुपये के हुए थे। और फिर रात में जब डिनर करने में आया होटल पे, उन्होंने पूछा कि आप यहाँ घूमने आए हो या क्या, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे भारत यात्रा कर रहा हूँ 0 बजट में। तो उन्होंने भी फिर रात का डिनर हमें फ्री कर दिया, विकास भाई ने। तो अभी भी सुबह भी उन्होंने कहा था कि आप आइए हमसे मिल के जाइए, आप सुबह का नाश्ता भी हम आपको कराएँगे, लेकिन वो उन्हें लेट हो गए आने में। इसीलिए हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सुबह, क्योंकि हमें 120 किलोमीटर की हिचाइकिंग करनी है। तो इसीलिए मैं निकल चुका हूँ अपनी यात्रा पे। तो भाई से मुलाकात रह गई। तो चलिए शुरू करते हैं लॉजिकल यात्रा को। लाइक शेयर सब्सक्राइब शुरू करते हैं। तो यहाँ से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर हमें पैदल चलना होगा। तो तब हम मेन रोड पर पहुँचेंगे और फिर वहाँ से अपनी हिचाइकिंग शुरू होगी। यहाँ से बस स्टैंड तक हमें पैदल ही जाना होगा क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चल रही है, छोटा सा रोड है। तो चलिए देखते हैं, तकरीबन आधे पौन घंटा हमें पैदल चलिए फिर लिफ्ट मिलेगी। यहाँ पर 1-2 गाड़ियाँ चल रही है, अगर वो हमें लिफ्ट दे दे तो ठीक है, नहीं तो 3-3.5 किलोमीटर तो हमें पैदल चलना ही पड़ेगा। चलिए मैं अपना बोर्ड निकाल देता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर वैसे तो लिफ्ट मिलेगी नहीं। चलिए फिर भी देखते हैं। जी हमें रास्ते में विकास भाई मिल गए हैं जिन्होंने हमें कल रात का डिनर कराया था। थैंक यू विकास भाई। कोई भैया अभी जा रहे हैं। वेलकम, नेक्स्ट फिर आओ हमारी डलहौजी में। जी बिल्कुल, थैंक यू विकास भाई। आपको घुमाएंगे। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं था, जी टाइम की कमी थी। हाँ। नेक्स्ट अब हमारे पास टाइम होगा जैसे दिसंबर जनवरी में। जी तो नेक्स्ट विजिट आप दिसंबर जनवरी में करो। जी, फिर हम आपको साथ पास लेके जाएंगे स्नो एरिया में। हमारे यहाँ बहुत सी जगह घूमने के लिए, जैसे पंचपुला हो गया, सातधारा हो गया, फ्लावर वैली हो गया, खजियार हो गया, काला टॉप हो गया, और भी बहुत सी जगह हैं। अच्छा। मतलब जैसे हमारे यहाँ कैलाश दर्शन होते हैं। हाँ। फिर जैसे हमारा बरमौर है, बरमौर के पीछे हमारा मणिवेश यात्रा लगती है। चंबा में मिंजर मेला होता है। तो यहाँ की बड़ी सी चीजें हैं सर, जो कि मतलब आपसे अभी छूट गई हैं। हाँ, मैं तो अभी आप हाँ, आपको पता नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम आप जरूर आओ और जरूर हम आपको मतलब घुमाएंगे। आपके लिए 1-2 दिन निकालेंगे हम, और साज पास और भद्रकाली टेम्पल, चमेरा लेक, ऐसे सभी जगह पे घुमाएंगे। थैंक यू। कोई बात नहीं सर। तो ये भाई ने हमें कल रात का डिनर कराया था और आज सुबह भी हमें नाश्ता करवाने वाले थे, लेकिन भाई को आने में लेट हो गया। तो हमें रास्ते में भी बस स्टैंड के पास मिले। अभी चलो हमारा ये है कि हम संडे है तो हम थोड़ा लेट आते हैं। अदर तो हम जैसे 8 बजे पहुंच जाते हैं, पर संडे को हम थोड़ा संडे को थोड़ा लेट तो सुबह ही होता है। संडे को हमारा रेस्ट 1-2 घंटे के लिए। हाँ। अदर हमारा हफ्ता दिन दुकान सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक रहता ही रहता है। ओके। तो ये भाई की अपने ढाबा है सिविल हॉस्पिटल के पास, डलहौजी का जो मेन सिविल हॉस्पिटल है उसके एग्जैक्ट एंट्रेंस के सामने ही भाई की ढाबा है। तो यहाँ पर आप जो भी ये वीडियो देखकर आ रहे हैं तो भाई के पास ज़रूर विजिट करिए। और बहुत बढ़िया टेस्ट वाला खाना बनाते हैं भाई, मैंने खुद ट्राई किया है और बहुत मज़ा आया मुझे इनके यहाँ पर खाना खा के। और आपके सामने बना के आपको गर्म खिलाएंगे, लाइव आपके सामने बनवा के आपको खिलाएंगे विकास भाई। ओके विकास भाई। ओके सर, चलिए थैंक यू, वेलकम, बाय बाय। बाय बाय सर।
तो ये थे वो भाई जिन्होंने हमें मतलब रात में डिनर कराया था। तो ये चलो इनसे हमें हमारी रास्ते में मुलाकात हो ही गई। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी जर्नी पे धर्मशाला के लिए। अभी पहुँच चुके हम बस स्टैंड। यहाँ से बनी खेत वाले रास्ते पे हमें जाना है, फिर वहाँ से हमें लिफ्ट मिलेगी। भाई बनी खेत वाला रास्ता कौन सा है? ये वाला। तो भाई तकरीबन 2 किलोमीटर में पैदल चल लिया और मेन हाईवे पर पहुंच चुका हूँ। और यहाँ से मैं शुरू कर दिया है। यहाँ से मैंने अपनी हिचहाइकिंग शुरू कर दी है। देखते हैं हमें लिफ्ट कितने देर में मिलती है। यहाँ से बनी खेत 6 किलोमीटर है और फिर वहाँ से हमें मेन। तो चलिए देखते हैं। वैसे यहाँ पर भी गाड़ियाँ थोड़ी कम ही चल रही है, फिर भी मिल जाएंगी लिफ्ट। चलिए तो ये देखिए रास्ता, इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ। पूरे पहाड़ों में ही रास्ते हैं ये। देखिए टर्न किस तरह से है ये, पूरे राउंड टर्न है। आप कहाँ तक जाओगे इस रास्ते पे? तूने कहाँ जा रहा है? मैं तो दलोजी जाऊंगा। वो सॉरी अपने धर्मशाला जाऊंगा। बनी खेत चलो। ओके थैंक यू। क्या नाम है भैया आपका? रवि भाटिया। रवि भाटिया। तो ये भाई ने हमें बनी खेत तक यहाँ से 6 किलोमीटर की लिफ्ट दी है, सुबह की पहली लिफ्ट। थैंक यू भाई। भाई हमें तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बहुत पहली लिफ्ट मिली थी, क्योंकि हमें भाई ने 6 किलोमीटर दूर बनी खेत तक छोड़ा। और अब यहाँ से हमारा मेन धर्मशाला के लिए रास्ता जाएगा। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। यहाँ से धर्मशाला के लिए हिचहाइकिंग शुरू करूँगा। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ से धर्मशाला के लिए लिफ्ट कब तक मिलती है। क्या नाम है आपका? मुकेश है मेरा। तो भाई आप इस रास्ते पे मुझे कितने किलोमीटर तक छोड़ोगे आगे? 70 किलोमीटर। अरे वाह। तो भाई ने देखो 70 किलोमीटर तक की लिफ्ट दी है मुकेश भाई ने। थैंक यू मुकेश भाई। आप कहाँ से हो? यहीं से हम लोग। अच्छा यहीं से। बनी खेत। भाई ने सुबह की दूसरी लिफ्ट सबसे बड़ी 70 किलोमीटर की लिफ्ट दी है। बहुत बहुत थैंक यू भाई। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ 60 किलोमीटर दूर चौगान बाज़ार में। अब यहाँ से 60 किलोमीटर और बचा है धर्मशाला। तो 60 किलोमीटर और हिचहाइकिंग होगी। तो चलिए देखते हैं हम कब तक धर्मशाला पहुँचते हैं। अभी बज गए 12:30। 12:30 बजे तक हमारी 60 किलोमीटर हिचहाइकिंग हो चुकी है और अभी 60 किलोमीटर हिचहाइकिंग बाकी है। तो लगता है 3 से 4 बजे तक हम धर्मशाला पहुंच जाएंगे। तो चलिए यहाँ से अब लिफ्ट लेते हैं धर्मशाला के लिए। एक हुआ नूरपुर। तो भाई हम नूरपुर में पहुंच चुके हैं दलोजी से 60 किलोमीटर दूर। अब यहाँ से और हमें 60 किलोमीटर दूर धर्मशाला जाना है। तो ये बीच में भाई लोग मिल रहे थे। हाँ जी आप यहीं से हो? नहीं है भाई। क्या नाम है भैया? चंबा से है भैया हम लोग। अच्छा आप चंबा से हो? साहिल नाम भाई। साहिल भाई। राहुल भाई। ओके ब्रो। रुपया पे दाम से जाना है। जी जी बिल्कुल। आइए बाय बाय। थैंक यू भैया।
जी बोलो भैया। वीडियो करो ना, हाँ ठीक है ना। ओके। आप कहाँ जा रहे हो इस रास्ते? आपने कहाँ जाना है? मैं तो धर्मशाला जाऊँगा। कोई बात नहीं, ओके ठीक है। बिल्कुल। आगे बैठ जाओ। ये नाम बता दो, आपको वीडियो में नहीं लेता हूँ। बोलिए आपका। मनोज है मेरा नाम, मनोज। मनोज भाई। तो ये भाई ने हमें यहाँ से नूरपुर से लिफ्ट दी है। भाई आप कितने किलोमीटर तक छोड़ोगे इस रास्ते पे? यहाँ तक आप बोलोगे। अच्छा धर्मशाला तक छोड़ दोगे? हाँ। तो भाई ने देखिए हमें धर्मशाला तक की लिफ्ट दे दी है। थैंक यू ब्रो। ओके। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ अभी यहाँ धर्मशाला से 12 किलोमीटर पहले। यहाँ से अभी धर्मशाला 12 किलोमीटर और है। तो एक भाई ने हमें नूरपुर से जिन्होंने लिफ्ट दी थी, तो हमें इस टर्न पे छोड़ के आगे निकल गए। तो अब यहाँ से 12 किलोमीटर धर्मशाला है। धर्मशाला पहुँचने के बाद आपको बात होगी, मिलते हैं धर्मशाला में। देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं धर्मशाला में। चलिए। क्या नाम है आपका? अमन वर्मा। तो ये अमन वर्मा भाई ने हमें यहाँ से कौन सा पॉइंट है? गगल। हाँ गगल से हमें धर्मशाला के लिए 10 किलोमीटर की लिफ्ट दी है भाई ने। भाई थैंक यू। मंजिलों की क्या खबर जिन्हें रास्तों से प्यार है, मंजिलों की क्या खबर जिन्हें रास्तों से प्यार है। असली खुशी का एहसास तो तब होता है जब तेरे पास वक्त, सेहत और साथ तेरे सफर पे चलने एक सच्चा यार है। तो भाई ऑलमोस्ट हम धर्मशाला पहुँच ही गए हैं। यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर दूर होगा धर्मशाला। तो बस पहुँच चुके हैं धर्मशाला आज। मतलब कि 3 बजे से पहले हमारी हिचाइकिंग पूरी हो गई। 3 बजे से पहले हम धर्मशाला पहुंच जाएंगे। चलिए। तो ये आज के दिन की आखिरी लिफ्ट भाई, क्या नाम है आपका? क्या पर भाई ने हमें लिफ्ट दी। थैंक यू पर भाई। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला के गुरुद्वारे में। तो भाई ये है वो गुरुद्वारा जहाँ पर मैं 2 दिन रुकने वाला हूँ। तो देखिए इस तरह से ये हॉल है। इस हॉल में ये बेड लगे हुए हैं। यहाँ पर भी वैसे चार्ज लिया जाता है 200 रुपये पर डे। लेकिन यहाँ पर भी मैंने इन्हें बताया कि हम यहाँ पर भी वैसे चार्ज लिया जाता है 200 रुपये पर डे। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि ऐसे हम भारत यात्रा कर रहे हैं तो गुरुद्वारे में रुक रहे हैं, तो उन्होंने भी हमें फ्री स्टे अलाउ कर दिया है। तो 2 दिन यहाँ पर रुकने के बाद हम निकलेंगे, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अभी 2 दिन हम यहाँ पर धर्मशाला और मैक्लोडगंज एक्सप्लोर करने के बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लॉजिकल यात्रा को लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।